हेलो जी, नमस्कार। दिस इज़ मी मोनिका एंड यू आर वाचिंग LLB एडमिशन रिगार्ड वीडियो। 2 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा से लिंक ओपन कर दी गई है। जिन लोगों ने नहीं कराया है वो करा लें, ध्यान से कराएं। जो जनरल में है वो जनरल का करें, जो OBC में है वो अपना OBC सर्टिफिकेट लगवाएं, क्योंकि सभी कॉलेजेस में कुछ परसेंटेज का गेन हो जाता है अगर आप PWS या ये लगाते हैं तो हम जानते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेज सभी को इसीलिए चाहिए कि वहाँ पे फ़ीस नहीं होती है। वैसे कुछ अपने सिटी में ना गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम होते हैं। ये 4-5 कॉलेज ही हैं CCSU के जहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे NREC कॉलेज खुर्जा में, MMH ये गाज़ियाबाद का है, और मेरठ कॉलेज मेरठ, NAS कॉलेज ये भी मेरठ का है, एंड यूनिवर्सिटी कैंपस ये गवर्नमेंट कॉलेज है। फ़ीस का ही डिफरेंस है इसमें, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो परसेंटेज ज़्यादा आएंगे, प्राइवेट में कम आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आप कैसा लिख के आते हैं उस पर मैटर करता है। अपनी प्रेफरेंस के आपको 3 कॉलेज बनने होते हैं। अगर आपका फर्स्ट मेरिट में नाम नहीं आता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप सेकंड का वेट करें। सेकंड में अगर आप देख लें कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितना मार्जिन बैठ रहा है, जैसे अगर मेरिट लगी है मेरिट कॉलेज की 70 पे लगी है और आपके मार्क्स हैं 55 या 60, तो पॉसिबल नहीं है कि आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। इस केस में आप किसी भी और कॉलेज में एडमिशन ले लें, वरना अगर 2-4 परसेंटेज का डिफरेंस है तो आप ऑफ़र लेटर का वेट करें कि कब ऑफ़र लेटर सबमिट होंगे। एक ये भी है, जब मैं LLM के वीडियोस बना रही थी तो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम ऑफ़र लेटर क्या होता है। ऑफ़र लेटर ये होता है कि जब फर्स्ट और सेकंड मेरिट लगने के बाद कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, उन सीट्स को भरने के लिए ऑफ़र लेटर जमा होते हैं। वो ऑफ़र लेटर आपको साइबर कैफ़े से निकलवा के 3 कॉलेज में जमा करने होते हैं। उन 3 में से आपका किसी न किसी कॉलेज में वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन तब ले सकते हैं। आप हमेशा ही ऑफ़र लेटर का वेट ना करें। जैसे कि मेरठ कॉलेज है, सेकंड आपने NAS कॉलेज भरा, तो आपका अगर मेरठ कॉलेज में फ़र्स्ट मेरिट में आ गया है, आप किसी रीजन से एडमिशन लेने नहीं जा पा रहे हैं फ़र्स्ट मेरिट में, आप सोचें कि मैं लास्ट में एडमिशन ले सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। बहुत बार सीट्स नहीं बचती हैं, इसलिए जो भी टाइम दिया हुआ हो उसी टाइम में एडमिशन लें। वो 2 या 3 दिन का टाइम देते हैं। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जब हम एडमिशन लेने जाते हैं ना, वो इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी कराते हैं, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं उस टाइम पे। अगर आप किसी भी कॉलेज से जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से आप अपनी TC ले लें। अगर यूनिवर्सिटी लगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लें। और इसके लिए TC या इन चीज़ों को लेने के लिए TC और CC के लिए वेट ना करें कि जब मेरिट लग जाएगी मैं तब जाके वो लूँगा। इतना टाइम नहीं मिलता है। अंडर 2 या 3 डेज़ आपको एडमिशन लेना होता है। अगर आपके पास जो मार्कशीट है ना, अगर आपने सोचा है जैसे LLB में एडमिशन जब आप ले रहे होंगे और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर मार्कशीट नहीं आई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि उस टाइम तक फाइनल नहीं आई है, तब चलता है ऐसा, वरना सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही लगते हैं। आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लेके जाएं, पहले से ही तैयार रखें। अब रेगुलर क्लासेस पे मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूँगी अभी, क्योंकि अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी ही है। अभी कल ही ऑर्डर आया है कि 75% LLB में अटेंडेंस होना कंपलसरी है, क्योंकि LLB एक ऐसा कोर्स है जिसे आप प्राइवेट फॉर्म में नहीं कर सकते। बहुत डिग्निटी वाला कोर्स है, और कुछ कॉलेज ऐसे प्राइवेट करा के ना ही क्लासेस होती हैं, और बच्चे बहुत डिस्टेंस से इस कोर्स को नेग्लिजेंस के साथ कर रहे हैं। तो ऑर्डर आया है, तो इस चीज़ पे तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मीडियम की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हिंदी या इंग्लिश कौन से मीडियम में लिखने पे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ऐसा है कि इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं,
अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप कोशिश करें कि आप उसी में कंटिन्यू करें। मीडियम का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है लॉ में। मीडियम कहाँ पे चूज़ करना होता है? जब आप एडमिशन लेंगे क्या आप तब मीडियम चूज़ करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं तब आपको मीडियम चूज़ करना होता है। वहाँ पे भी एक ये है कि अगर आपने मीडियम में एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पे इंग्लिश चूज़ कर लिया और आप चाह रहे हैं कि अपनी कॉपी हिंदी में लिख के आएँ, तो आप लिख के आ सकते हैं। ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल है नहीं इसके रिगार्ड। क्या इन सभी गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल है? तो NAS कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, कैंपस में हॉस्टल है। मेरठ कॉलेज में हॉस्टल है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का। NREC कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। MMS कॉलेज की जानकारी नहीं हुई है मुझे किस में हॉस्टल है या नहीं। अभी आप लोगों का एडमिशन हो रहा है तब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि बुक से पढ़ें या मॉडल से पढ़ें। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप मॉडल से ही पढ़ते हैं। 8-10 दिन पहले आप मॉडल खोल के बैठ जाते हैं तो सेकंड डिवीज़न से मोस्टली लोग LLB पास कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ मॉडल से ही पढ़ रहे हैं और थोड़ी भी मेहनत कर लें, थोड़ी भी अपनी लिखने की जो स्किल है उन्हें सुधार लें, तो आप भी 60% प्लस स्कोर आसानी से ला सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्ड्स भी आप हिंदी में गलत लिख रहे हैं। तो मार्किंग CCSU की बहुत ईजी ही होती है। जब बिल्कुल ही नहीं पढ़ते तब लगती है बैक। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मुझसे कुछ छूट गया हो तो थैंक यू वेरी मच।